हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करते हैं रेलवे एलपी कट ऑफ की तो सबसे ज्यादा जो कट ऑफ पे फर्क पड़ता है वह अटेंडेंस से फर्क पड़ता है। अगर अटेंडेंस ज्यादा है तो मेरे प्यारे बच्चों कट ऑफ ज्यादा जाएगी, और अगर अटेंडेंस कम गई है तो कट ऑफ भी कम जाएगी। तो अभी हम देखने वाले हैं कि अटेंडेंस कितनी रही है, वहीं से हम एक आइडिया लगा पाएंगे कि हाँ कट ऑफ ज्यादा जाएगी या कम जाएगी। और बहुत फर्क पड़ता है कि अटेंडेंस का, कि कितने बच्चे मौजूद थे। तो हम यहाँ पर तीन चीजें देखने वाले हैं, एक आरटीआई रिप्लाई और दो यहाँ पर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे कि क्या न्यूज़पेपर में कहा गया है। तो सबसे पहले ये न्यूज़पेपर है, ट्रेन के लोको पायलट की अब कमी नहीं रहेगी। अब रेलवे हर साल वैकेंसी निकालेगा, ये जल्द इतने असिस्टेंट लोको पायलट इस तरह से। फिर देख 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 यहाँ पे अभी तक 13.50 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए हैं 2 दिन और इस परीक्षा का आयोजन। तो अभी तक जो देखिए मोटी मोटी जो चीज, इसमें पूरा पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। 13.5 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है, जो ये न्यूज़पेपर कह रहा है। इसके अलावा एक जगह से और यहीं से एक न्यूज आती है, और ये न्यूज क्या कहती है, ये कहती है अजमेर 30/11/2024 आरआरबी एएलपी पदों के लिए 57,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा देने ही नहीं पहुंचे। अब आप कहोगे सर यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ 57,000 है, और वहां पर आप कह रहे हो कि कितने, सिर्फ 13.5 लाख बच्चों ने पेपर दिया है। जबकि आप कहोगे सर फॉर्म तो अप्रोक्स 19 से 1 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे हैं, तो इसमें से तो ये 57,000 है। नहीं, ये जो बात हो रही है ये सिर्फ एक जगह की बात हो रही है। जैसा कि अभी आप पढ़ पाओगे, आरआरबी एएलपी के लिए 57,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा देने नहीं पहुंचे। 25 से शुरू हुई थी परीक्षा के लिए, 85,000 को किया था कॉल। रेलवे ने असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी पदों के लिए 5 दिनों से जारी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट प्रथम का शुक्रवार को समापन हो गया। इस परीक्षा में 57,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा देने नहीं पहुंचे। अभी मैं इन्हें परसेंटेज में भी निकाल के बताऊंगा पहुंचे। आरआरबी द्वारा अजमेर के अलावा जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, सीकर और हिसार में सीबीटी प्रथम का आयोजन हुआ। तो देखिए अजमेर के अलावा, तो ये जो डाटा है ये अजमेर का है, सिर्फ अजमेर का, इस बात का ध्यान रखना। ये जो डाटा है ये सिर्फ और सिर्फ हम अजमेर की बात करें। इसके अलावा हर जगह एग्जाम हुए थे। आरआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 25 से शुरू हुई इस परीक्षा के लिए 1,84,000 अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए कॉल किया गया। तो देखिए 1,84,000, तो टोटल 1,84,000 में से कितने बच्चे मेरे भाई वो रहे अब्सेंट, 57,000। अगर हम 1,84,000 का अप्रोक्स 1,85,000 मान लेते हैं, 1,85,000 का 57,000 निकालते हैं, 1,85,000 का 57,000 निकालते हैं, तो परसेंट के लिए जब मल्टीप्लाई 100 करोगे तो यह अप्रोक्स 31% यानी 30% के अप्रोक्स आएगा। आप अपने फोन में अभी देख लीजिए, 1,85,000 का 57,000 जब निकालोगे तो 30%। तो यहाँ जो अजमेर जोन की अगर मैं बात करता हूँ, अजमेर जोन की, तो अजमेर वाली जिस जोन की बात करूँ तो यहाँ पर 57,000 बच्चे आपके अब्सेंट रहे हैं, जिसे हम अगर परसेंटेज में देखें तो 30%, यानी मैं कह सकता हूँ कि यहाँ 70% बच्चा एग्जाम देने पहुंचा। अगर मैं ओवरऑल बात करता हूं कि सभी की मिला के, सभी यानी सभी जोन, यानी जितने भी एएलपी के एग्जाम हुए हैं सभी का एक साथ टोटल परसेंटेज देखा जाए, तो देखिए यहां साफ साफ कहा गया है कि 13.5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। और अगर टोटल बच्चों की बात करूं तो ये जो आरटीआई का रिप्लाई है, यहां पर पूछा गया था कि कितने बच्चों ने मतलब कि पेपर दिया है, तो यहां इन्होंने जवाब क्या दिया है, इस जवाब को सुन लेते हैं एक बार, और उसके बाद आपको बहुत सारी क्लियरिटी मिलेगी। यहाँ लिखा है द इन्फॉर्मेशन आउट इन द डिजायर्ड फॉर्मेट इज नॉट रेडिली अवेलेबल, हाउएवर द टोटल नंबर ऑफ पेड एप्लीकेशन रिसीव्ड अगेंस्ट CN01 2024 एलपी इज अप्रोक्सीमेटली 18,99,000। यानी इन्होंने कहा है पेपर देने कितना पहुंचे हैं, अभी डाटा धीरे धीरे आपको बताया जाएगा, अभी पूरी तरह से नहीं बता पा रहे कितने पेपर देने पहुंचे हैं, परंतु 18,99,000, जिसे हम अप्रोक्स कितना कह सकते हैं, 19 लाख, जिसे हम क्या कह सकते हैं, 19 लाख बच्चों ने फॉर्म डाले हैं। और इस 19 लाख में से अगर मैं इस अखबार की बात मानता हूं तो ये कहते हैं कि 13.5 लाख बच्चे पेपर देने पहुंचे हैं। तो अगर 19 में से 13.5 को मैं करके देखूं परसेंटेज में, तो देखते हैं क्या निकल कर आता है। तो 19 का 13.5 जब आप परसेंटेज में निकालोगे तो आप प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई 100 करोगे तो 71% यानी 70% के आसपास आएगा। यानी यहां से हम ये समझ पाएंगे पेपर देने पहुंचे 70%, तो अब्सेंट कितने हुए, 30%। वही तो मैं कह रहा हूं, इस डाटा में भी यही पता लग रहा है कि 30% अब्सेंट है। अगर यहां पर देखोगे तो यहां पे अब्सेंट कितने, 30%। और अगर ओवरऑल देखोगे तो ओवरऑल भी मेरे प्यारे बच्चों अप्रोक्स 30% अब्सेंट है। अब इससे पहले एक बात और बता दूं, जो नहीं तो भूल जाऊंगा, कि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में है कि आंसर की कब तक आ जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों 5 दिसंबर तक आंसर की आने की पूरी संभावना है, परंतु एक बात और,
जितने भी सेंटरों पर एग्जाम रिशेड्यूल हुआ था उन सेंटरों पर एग्जाम करा लिया गया, नोएडा वाले सेंटर को छोड़कर। तो कहीं ना कहीं अभी तक जब तक नोएडा वाले सेंटर का एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक थोड़ा सा लेट भी हो सकता है, तो 5 दिसंबर से ऊपर भी चले जा सकता है। फिर हम आगे चलते हैं इसके आगे। तो उसके अलावा बहुत सारी और भी चीजें रही होंगी। अगर 30% बच्चा यहाँ सीधा सीधा हटा देते हैं तो बहुत बड़ा नंबर है जो एग्जाम देने नहीं पहुंचा, जिसका कट ऑफ पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो कट ऑफ कहीं ना कहीं आप देखोगे तो आपकी मैक्सिमम बच्चे जो आपके आस पड़ोस में भी होंगे जो सही निकल कर आएंगे 45 से 55 क्वेश्चन के बीच में निकल कर आएंगे, और अगर बहुत ज्यादा करूं तो 40 से 50 होंगे मैक्सिमम। तो ये तो थोड़े बहुत ही होंगे, ठीक है। और 55 प्लस तो इक्का दुक्का होगा। 55 क्वेश्चन करना और 55 के 55 सही करना बहुत बड़ा अंतर है, इस बात का आप समझना, ठीक है। आप ये मत समझना सर 55 तो मैं भी करके आऊं, बेटा 55 करके आना और 55 के 55 सही होने में फर्क है। और आप एक बात समझना, गलत होने पर कटते भी हैं तो कट रहेगा भी। तो बहुत सारी चीजें आपको सोचनी होंगी। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों अभी बहुत सारे बैचेस हैं जो आपकी टॉप तक ऐप पर बहुत कम प्राइस में सिर्फ 99 रुपये में मिल रहे हैं। तो जाके आप उन बैचेस में जुड़ सकते हो, अपनी तैयारी कर सकते हो। और एक बार गुरुकुल हमने स्टार्ट कर दिया है, आपकी क्लासेस डेमो स्टार्ट हो चुकी हैं, 2-3 दिन में आपके प्रॉपर बैच स्टार्ट हो जाएंगे। तो बहुत नामात्र फीस पर शुरुआत के 100 बच्चों के लिए नामात्र फीस रख रहे हैं, मतलब ये समझ लो फ्री जैसा ही है शुरुआत के 100 बच्चों के लिए। तो आप में से अगर कोई आके अगर लगता है घर पे रह के परेशान हूँ, तैयारी ढंग से नहीं कर पाता, ना ही समय दे पाता पढ़ाई को, और अगर कहीं लाइब्रेरी भी ज्वाइन करता हूं तो लाइब्रेरी में आने जाने में टाइम वेस्ट हो रहा है और अच्छा सा वातावरण नहीं है, तो आइए आप गुरुकुल के लिए फॉर्म भरिए। नाम, मोबाइल नंबर, किस राज्य से हो आप, ये डाल के अपना डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए, और फिर उसके बाद किस एग्जाम की तैयारी करनी है सबमिट कर दीजिए। और उसके बाद आप हमारे गुरुकुल, जिसको आप देखोगे तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ग्रीनरी, आप कहोगे सर मजा आ गया, आपको यहाँ रहने में भी बहुत मजा आएगा। तो यहाँ पे आइए, रहिए, हमारे साथ रह के पढ़िए और अपनी सफलता पक्की कीजिए। और अगर कोई बच्चा आना चाहता है तो एक बार इस नंबर पे जरूर व्हाट्सअप कीजिए, व्हाट्सअप करना, कॉल भी कर सकते हो, ठीक है गाइस। ओके, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं रोज रात 9 बजे राहुल देसाल मैथ्स के साथ। बाय।